तो नमस्कार। आशा करते हैं कि आप परिवार सहित अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन आपका चल रहा था, एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ इंडिया, भारत के विदेशों से संबंध, वो समाप्त हो चुका है। आज हम आपको एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और किस तरह कांग्रेस ने अपने आप को संवारा, किस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ और किस तरह से कांग्रेस फिर दोबारा में सत्ता में आई, वो सारी चैलेंजेस के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि कांग्रेस को कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको पता है, आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, उसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। और जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था वो 1947 से लेकर 1964 तक था, क्योंकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उसके कारण से पूरा का पूरा जो लोकतांत्रिक ढांचा था, ये डर था कि वो ढह जाएगा, कि किस तरह से लोकतांत्रिक सरकारें चलेगी। और इतना ज़्यादा देश के अंदर किसी और को एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं था कि वो किस तरह से इस लोकतांत्रिक ढांचे को चलाएंगे। तो कांग्रेस के सामने बहुत भारी समस्या, चैलेंजेस, संकट का सामना करना पड़ा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। लेकिन जो कांग्रेस के सामने जो महत्वपूर्ण जो दशक था, जो जिसको हम बहुत ही डेंजरस डिकेड कहते हैं, जिसको हम खतरनाक दशक कहते हैं, वो 1960 का दशक था। उसमें क्या क्या कांग्रेस के साथ हुआ, वो सारी घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जो चैलेंजेस शुरू हुई कांग्रेस के सामने, जो चुनौतियां शुरू हुई कांग्रेस के सामने, वो 1960 के दशक में हुई थी। जैसे आपको पता है कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये डर सता रहा था कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा भारत के अंदर ढह जाएगा, लोकतांत्रिक सरकारें नहीं चल पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन उनकी भी जब ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री का भी देहांत हो गया। अब और भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब कोई कांग्रेस के अंदर ऐसे अनुभव वाले नेता तो बहुत थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी संकट था कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाए। तो उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया गया और उसको इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस तरह से बहुत से संकटों का भी सामना करना पड़ा। दूसरे संकट और भी थे, जैसे चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। और इन युद्धों के कारण भारत की जो आर्थिक दशा थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मानसून ने भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब किया, बहुत ज़्यादा संकट में ला दिया कि मानसून सही समय पर नहीं आया, सूखा पड़ गया, फसलें नहीं हुई। और युद्ध के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो इस स्थिति के अंदर कांग्रेस अपने आप को किस तरह से संवार सकती थी, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस लेसन्स के बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले डेंजरस डिकेड क्या होता है, खतरनाक दशक कौन था जो कांग्रेस के सामने था या पूरे भारत के सामने था। वो डेंजरस डिकेड्स था, वो खतरनाक दशक 1960 का दशक था। तो उसी के बारे में हम कुछ बेसिक रिमेम्बरल फैक्ट्स के बारे में पहले हम आपको बता रहे हैं इस लेसन को पढ़ाने से पहले, कि 1960 के दशक को डेंजरस डिकेड्स क्यों बोला जाता है। तो द डिकेड ऑफ 1960 इज नोन एज द डेंजरस डिकेड। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है बिकॉज इंडिया हैड लॉस्ट ए मेजर वॉर विद चाइना, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था उसमें इंडिया की हार हो चुकी थी। सब्सिक्वेंटली जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। एंड देयर वाज ए फियर ऑफ फेलिंग डेमोक्रेटिक सक्सेशन विद इन इंडिया। और ये डर सता रहा था कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो
किस तरह से चलेगा, इस बात का बहुत ज़्यादा खतरा भारत के अंदर हो रहा था। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम पीएम, लेकिन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया एंड हैड टू फेस ए वार विद पाकिस्तान। और लाल बहादुर शास्त्री के समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ एंड ग्रीम इकोनॉमिक क्राइसिस। जो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट भारत के सामने पैदा हो गया। सब्सिक्वेंटली लाल बहादुर शास्त्री पास्ट अवे, लेकिन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है। सारी 60 के दशक की बातें हैं। एंड इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, राजनीतिक अस्थिरता एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आर्थिक संकट थे, लीड टू दिस डिकेड बीइंग कॉल्ड ए डेंजरस डिकेड। इस दशक के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इस दशक को डेंजरस डिकेड के नाम से जाना जाता है। आगे हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इसके अंदर बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में क्या हुआ, तो ड्यूरिंग द लाल बहादुर लीडरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री देयर वर टू मेन चैलेंजेस द ऑक्यूर्ड। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान, उसके लीडरशिप के अंदर उसके सामने दो महत्वपूर्ण आर्थिक संकट पैदा हुए। दो चैलेंजेस उसके सामने थी। इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू इंडो चाइना, सबसे पहले भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था उसके कारण से भारत में बहुत ज्यादा आर्थिक संकट पैदा हो चुका था। एंड इंडो पाक वार इन 1965, 1962 के अंदर भारत और चाइना का युद्ध हुआ। 1965 के अंदर भारत और पाक का युद्ध हुआ, जिसके कारण से भारत के अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक संकट पैदा हो चुका था। एंड सेकेंडली फेल्ड मानसून, और उसके बाद मानसून असफल हो गया, मानसून सही समय पर नहीं आया। ड्रॉप एंड फूड क्राइसिस, चारों तरफ सूखा पड़ गया और भोजन की समस्या पैदा हो गई। विच वाज सिंबलाइज ए फेमस स्लोगन। उसी टाइम के अंदर लाल बहादुर शास्त्री ने देश के किसानों को देश के अंदर एक स्लोगन दिया था, जो कि बहुत ही फेमस स्लोगन है। इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया था, जिसका नाम था जय जवान जय किसान। जैसे कि आपको पता है 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो कांग्रेस के सामने अब बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब देश का नेतृत्व किसके हाथों में होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। सिंडिकेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि सिंडिकेट क्या होता है। उससे पहले आपको ये बताएंगे, उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई तो केवल 2 ही कंटेंडर्स बचे थे प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए। जो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए 2 ही कंटेंडर्स थे, एक इंदिरा गांधी और दूसरे मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी था, अनुभव था, और लेकिन मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री न बनाकर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसका रीजन क्या था? कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा दल था जो सिंडिकेट कहलाता था। जो प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे, जो मुख्य नेता थे, उनके अंदर बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि पूरी की पूरी कांग्रेस का नेतृत्व उनके हाथों में आए। इसलिए उन्होंने मोरारजी देसाई, जो एक अनुभव होते हुए भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया कि सिंडिकेट सारी पावर अपने हाथों में लेना चाहते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी एक नई थी और उसको अनुभव नहीं था, वो अनुभवहीन थी। इसलिए सिंडिकेट चाहते थे कि कांग्रेस का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में आए। इसलिए मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री न बनाकर उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। तो उसी के बारे में आपको इसमें बताएंगे कि आफ्टर डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री उसके बाद कांग्रेस में क्या हुआ। तो आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई वर 2 मेन कंटेंडर्स फॉर द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद केवल 2 ही कंटेंडर्स बचे थे जो प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन के लिए कांग्रेस के अंदर थे, जो मेन थे कि या तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाए या फिर इंदिरा गांधी को। कांग्रेस प्रेसिडेंट हैड प्रपोज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी, लेकिन उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम प्रस्तावित किया। ऑल्दो मोरारजी देसाई वाज मोर एक्सपीरियंस
मोरारजी देसाई को ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी का नाम प्रस्तावित कर दिया गया फॉर कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के लिए। द लीडर ऑफ सिंडिकेट वर नॉट फेवर ऑफ मोरारजी देसाई। जो कांग्रेस के अंदर जो सिंडिकेट थे वो मोरारजी देसाई के फेवर में नहीं थे। एंड कंसिडर दैट इंदिरा गांधी वाज न्यू विथ, जानते थे कि इंदिरा गांधी नई है, उसको अनुभव नहीं है, एंड देयरफॉर कैन बी कंट्रोल बाय देम, और उसके ऊपर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। अब उसके बाद क्या होता है, 1967 के अंदर अब चुनाव आ जाते हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 1967 के चुनाव के अंदर क्या होता है उसके बारे में अब आपको बताएंगे। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है तो कांग्रेस के अंदर ये डर सताने लगा कि अब उत्तराधिकार कौन होगा। तो उसके बाद आपको जैसे पता है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री सिंडिकेट के सपोर्ट से बना दिया गया था, और मोरारजी देसाई अनुभव होने के कारण भी उसको नहीं बनाया गया। इस कारण से कांग्रेस के अंदर जो डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट, वो अराइज हो जाते हैं और कांग्रेस का टुकड़े हो जाते हैं। कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो देखिए इसके अंदर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री लीड टू फियर ऑफ सक्सेशन इन इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद देश के अंदर डर था कि अब उत्तराधिकारी कौन होगा। इंदिरा गांधी वाज मेड प्राइम मिनिस्टर विद सपोर्ट ऑफ सिंडिकेट। सिंडिकेट के सपोर्ट से इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। सब्सिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन द टू फैक्शन। इस कारण से दो भाग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। एंड कांग्रेस, क्योंकि उस समय मोरारजी देसाई को ज्यादा अनुभव था, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन सिंडिकेट के सपोर्ट के कारण इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस कारण से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कांग्रेस के अंदर। एंड कांग्रेस स्प्लिट इनटू कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ, और कांग्रेस के टुकड़े हो गए। कांग्रेस दो भागों में बट गई, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। उसके बाद क्या होता है कि 1967 के अंदर 4th जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं भारत के अंदर, और 1967 के जो इलेक्शन है वो कांग्रेस के फेवर में नहीं होते। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से इसमें हार जाती है। उसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स है, जो अलग अलग, जैसे कामराज है, जो कामराज थे कहाँ, तमिलनाडु में, एस के पाटिल महाराष्ट्र में, अतुल घोष वेस्ट बंगाल के अंदर और के बी साहब बिहार के अंदर हार जाते हैं, और बहुत से राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत खो देती है। तो इस तरह का जो ये संकट पैदा हुआ था उसको पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, एक राजनीतिक पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है, पॉलिटिकल एक राजनीतिक भूकंप के नाम से जाना जाता है इस घटना को। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी होने के बाद, आजादी के बाद पूरी जो 15-20 सालों से डोमिनेट कर रही थी एकदम बहुत ज्यादा स्टेट्स के अंदर, और उसके जो मुख्य लीडर्स थे वो हार जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के सामने अब चैलेंज, चुनौती आती है कि वो किस तरह को, अब कांग्रेस के का मतलब इंदिरा गांधी के सामने अब वो चुनौती आती है कि वो कांग्रेस को किस तरह से संवारे, किस तरह से फिर दोबारा से खड़ा करे। तो किस तरह की वो पॉलिसी बनाती है उसको हम आगे बताएंगे। तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं, द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री लीड टू फियर ऑफ सक्सेशन इन इंडिया। इंदिरा गांधी वाज मेड प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट ऑफ सिंडिकेट। Subsequently, conflict arose between the two factions and the Congress split into Congress R and Congress O. The 4th general election was held in 1967. चौथे जो आम चुनाव है वो 1967 में होते हैं। नोट भी इन फेवर ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे, इनका जो रिजल्ट था वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं था। द पॉलिटिकल लीडर्स लाइक कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल महाराष्ट्र, अतुल घोष इन वेस्ट बंगाल and KB Shah in Bihar were defeated along with majority lost in other state. अब जो कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे, जिसमें कामराज तमिलनाडु से, एस के पाटिल महाराष्ट्र, अतुल घोष वेस्ट बंगाल से, KB Shah बिहार से, ये अपने चुनाव हार चुके थे, और इनके साथ साथ बहुत से राज्यों में कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी थी। फॉर वेरी फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस पार्टी सिक्योर्ड मेजोरिटी। अब ये वो समय था जब नॉन कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, और नॉन कोलिजन गवर्नमेंट, पहले गठबंधन सरकार बनी थी, और इस घटना को जब पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी बनी थी और कांग्रेस बहुत ज्यादा स्टेटों के अंदर हार चुकी थी,
और उसके जो मुख्य नेता थे वो चुनाव हार चुके थे। तो इस घटनाक्रम को पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है, ये राजनीतिक भूचाल के नाम से इसको जाना जाता है। अब आगे क्या होता है कि इंदिरा गांधी किस तरह से कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करती है, कांग्रेस का गठबंधन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दोबारा से बनाती है। इंदिरा गांधी आगे चाहेगी कि सिंडिकेट से उसको छुटकारा मिले और अपनी एक स्वतंत्र नीति अपनाए। अब सिंडिकेट को भी लगा कि जैसे सिंडिकेट ने सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी का कि वो नई है, उसको अनुभव नहीं है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल सिंडिकेट के हाथ में आएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जो सिंडिकेट को अलग करती है। सिंडिकेट का प्रभाव इंदिरा गांधी ने अपने ऊपर नहीं आने दिया, और वो किस तरह से नहीं आने दिया उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।